दोस्तों आज बात करेंगे टेलीकॉम नेटवर्क के विकास की। फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन व सिक्स्थ जनरेशन की उम्मीद है। टेलीकॉम ऑपरेटर इंडिया में अक्टूबर 2022 तक 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए तैयार है। जैसे ही हम एक के बाद एक पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क की ओर अग्रसर हुए, हमने कई अनुभवों को देखा जो प्रत्येक पीढ़ी अपने साथ लेकर आई। इन पीढ़ियों के विकास को जो फर्स्ट जनरेशन से लेकर फोर्थ जनरेशन वो जल्दी ही 5G और भविष्य में 6G के साथ जुड़े हैं। कल्पना करते हैं तो हम पाते हैं हमें कई बाधाओं को पार कर आज मेटावर्स के युग में है। यह सब आसान हुआ मोबाइल नेटवर्क के विकास से। आइए समझते हैं यह यात्रा 1G से लेकर 4G तक कैसी रही और फिफ्थ जनरेशन यानी 5G और 6G की कैसी रहेगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे हर जनरेशन में टेलीफोन नेटवर्क का विकास कैसे हुआ। अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन यानी 1G, जिसे वॉइस कॉल टेलीफोनी भी कहा जाता है। यह समय था जब फोन मोटे, बल्कि वो भारी थे, जो बिना स्क्रीन वाले, बड़े एंटीना और बड़े बैटरी के साथ आते थे। यहीं से मोबाइल नेटवर्क की कहानी शुरू हुई। 1G यानी पहली पीढ़ी के वायरलेस नेटवर्क का उपयोग करते हुए दो सपोर्टेड उपकरणों के बीच संचार को सक्षम किया। एनालॉग सिस्टम के आधार पर 1G केवल वॉइस कॉल का सपोर्ट करता था और खराब क्वालिटी के कारण डिस्टरबेंसेस होते रहते थे। इसके अलावा नेटवर्क द्वारा रोमिंग सपोर्ट नहीं होने के कारण 1G एक निश्चित एरिया में ही काम करता था। ग्लोबली 1G 1979 में शुरू हुआ। 2G टेलीफोनी सर्विसेज यानी दूसरी पीढ़ी ने उन इश्यूज को एड्रेस किया जो पहली पीढ़ी यानी 1G के मोबाइल नेटवर्क को प्रोवाइड करते थे। एनालॉग सिस्टम को अब वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए एक बहुत एडवांस डिजिटल तकनीक में बदल दिया गया था, जिसे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन यानी GSM कहा जाता है। डिजिटल आधार के साथ 2G ने बेहतर गुणवत्ता वाली वॉइस कॉल व डेटा सर्विस जैसे शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS व मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज MMS को सपोर्ट किया। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क सक्षम रोमिंग सुविधा, यूजर द्वारा टेक्स्ट व मल्टीमीडिया कंटेंट को भेजना व प्राप्त करने की सुविधा देना। बाद में 2G नेटवर्क में GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज व एज एनहेंस्ड डेटा GSM इवोल्यूशन के माध्यम से इंटरनेट का सपोर्ट प्राप्त हुआ। दुनिया में 2G का ओरिजिन 1991 में फिनलैंड में हुआ और दुनिया 3G में जाने से पहले 2.5G में भी इंटर की, जो हमने एज में देखा। यह था दूसरी पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क। अब बात करते हैं 3G थर्ड जनरेशन, इसको एज ऑफ एप्स भी कहा गया। तीसरी पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क ने हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत की, जिसने स्मार्टफोन और ऐप इकोसिस्टम के लिए मंच तैयार किया। जबकि 3G ने मोबाइल टेलीविजन, ऑनलाइन रेडियो सेवाओं और फोन पर ईमेल के कॉन्सेप्ट्स को सक्षम किया। यह वीडियो कॉलिंग वो मोबाइल फोन ऐप था जो वास्तव में 3G युग को डिफाइन करता था। यह समय था जब iOS व एंड्रॉइड स्मार्टफोन ने बैंड बनाना शुरू किया था। 3G सपोर्टेड इंटरनेट शुरुआती दौर में किलोबाइट पर सेकंड kbps में था। 2G की तरह 3G से 4G में सीधा बदलाव नहीं हुआ। 3.5G जिसे HSDPA हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस और HSUPA हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस जैसी तकनीकों की शुरुआत के साथ MBPS मेगाबाइट पर सेकंड में बेहतर इंटरनेट स्पीड के लिए निर्धारित किया गया था। 2001 में जब विश्व में 3G की शुरुआत हुई थी, तब इसकी डेटा ट्रांसफर क्षमता 2G से 4 गुना तेज थी। ब्लैकबेरी अपनी शक्तिशाली विशेषताओं के साथ 2000 के दशक का मोबाइल डिवाइस बन गया था। जब तक आईफोन 2007 में मार्केट में एंट्री किया, जिसके हाथ में ब्लैकबेरी दिखता था, लोग उसे बहुत नोटिस करते थे। समझ लीजिए जो आज आईफोन की है उससे कई ज्यादा अटेंशन ब्लैकबेरी को मिलती थी। यह विशेष इंटरप्राइज फोन था जो कई GB डेटा कुछ सेकंड्स में डाउनलोड करता था। अब बात करेंगे 4G यानी फोर्थ जनरेशन, जिसे इंटरनेट कॉलिंग भी कहा जाता है। 3G द्वारा पेश किए गए कॉन्सेप्ट जैसे हाई स्पीड डेफिनेशन, वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स व अन्य इंटरनेट सेवाएं, हाई स्पीड डेटा और मोबाइल नेटवर्क द्वारा समर्पित एडवांस मल्टीमीडिया सेवाओं के कारण 4G में एक वास्तविकता बन गई। इसने LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन सिस्टम से डेटा रेट सुधार करने व वॉइस और डेटा के साथ साथ ट्रांसमिशन को भी परमिट किया। इंटरनेट कॉलिंग या वोल्टे वॉइस ओवर LTE 4G मोबाइल नेटवर्क के कई फायदों में से एक है। यह वॉइस ओवर वाईफाई यानी वो वाईफाई को भी सक्षम बनाता है जो कम या बिना नेटवर्क वाले एरियाज में वॉइस कॉल की अनुमति देता है। 2009 के बाद अधिकांश दुनिया में 4G नेटवर्क
नेटवर्क आ गया था। आज हम स्मार्टफोन पर 3.2 Mbps से अधिक की डेटा स्पीड का एक्सपीरियंस कर सकते हैं इंडिया में। हालांकि यह वर्ल्ड में कई देशों में इसकी स्पीड कई गुना अधिक है। स्ट्रीमिंग व अधिक कनेक्शन को भी 4G नेटवर्क सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड 5G, जिसमें हम इंटर करने वाले हैं। इसको इंटरनेट ऑफ थिंग व इंटरप्राइज नेटवर्क भी कहा जाता है। 1G से 4G तक संचार प्रौद्योगिकी की सक्सेसिव पीढ़ी ने नेटवर्क में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। 5G और एडवांस नेटवर्क होगा स्मार्टफोन व इंटरप्राइज के लिए। नेटवर्क की यह अगली पीढ़ी 5G न केवल डेटा स्पीड जो 20 to 30 टाइम्स अधिक होगी, बल्कि लेटेंसी, डिले और थ्रूपुट प्रवाह क्षमता में भी सुधार लाएगी। लो लेटेंसी और हाई थ्रूपुट प्रवाह क्षमता नेटवर्क को इंटरफेस के लिए आइडियल बनाते हैं। विशेष रूप से ऑटोनोमस व कनेक्टेड इकोसिस्टम के लिए अधिक उपयोगी होगा। तभी तो मेटावर्स, AI इनेबल्ड अवतार्स, रोबोट्स जैसे टेक्नोलॉजी को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंडिया में अभी 4G में डेटा डाउनलोड स्पीड 3.2 Mbps है, जिसकी 5G नेटवर्क में 150 to 200 Mbps होने की उम्मीद है। 5G को समझते हुए हम कह सकते हैं यह इंटरनेट ऑफ थिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करेगा, जो बड़े टेक रिवॉल्यूशन के लिए तैयार होगा। अब बात करते हैं 6th जनरेशन टेलीफोन नेटवर्क, जो एक कनेक्टेड इकोसिस्टम होगा। 6G अडॉप्शन और लागत में कमी कर विशेष रूप से उद्यम इंटरप्राइज स्तर पर बड़े पैमाने में 5G उपयोग के मामलों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे मेटावर्स, जो 5G उपयोग के मामलों में से एक है। मेटावर्स पारंपरिक व डिजिटल दोनों स्थानों को डिस्टर्ब करता है और यह 6G के साथ न केवल एक अंतिम मॉडल के रूप में विकसित होगा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग की मदद से भौतिक दुनिया के साथ यूनिफाइड होने की संभावना को प्रबल करता है। भारत 2023 के अंत या 2024 की शुरुआत में स्वदेशी रूप से विकसित बुनियादी ढांचे का उपयोग करके 6G सेवाओं को लॉन्च करने पर विचार कर रहा है। 6G नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करने के लिए नए तरीकों की शुरुआत करेगा। 6G का फोकस विशेष रूप से उद्योग, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, विज्ञान व अन्य रिलेटेड रिसर्च पर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्टेज पर होगा, जो इंटरनेट ऑफ थिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अग्रदूत बनेगा। 6G का मतलब समग्र डिजिटल वातावरण होगा। दोस्तों, यह था इवोल्यूशन ऑफ टेलीफोन नेटवर्क 1st जनरेशन से 6th जनरेशन तक। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को क्लिक करें और भविष्य में टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स व शॉर्ट एंटरटेनमेंट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स, जय हिंद।